हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, अभी तक हमने जो 2 पार्ट किए हैं उसमें एक तो हमने जो सबसे पहली चीज़ की थी वो की थी कि जो भी चीज़ जिसको कि हम जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ होंगे, है ना। फिर उसके बाद हमने जो दूसरी वीडियो की बात की उसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था वो किया गया था एसएफ ग्रिफिथ के थ्रू, और एसएफ ग्रिफिथ ने उसको किया था 1928 में। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था ये क्या हो गया था, डिस्कार्ड हो गया। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को डिसअप्रूव कर दिया, प्रूव नहीं किया। किस लिए नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर जो सबसे पहले ड्रॉबैक आई थी वो ड्रॉबैक क्या थी बच्चे, कि जब इसने माइस के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया तो एसएफ ग्रिफिथ ने ये चीज़ नहीं बताई कि जो माइस है वो ही नेसेसरी होती है क्या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। समझे कि क्या सिर्फ जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ माइस के ही अंदर हो सकती है, किसी और चीज़ के अंदर भी हो सकती है ना। दूसरी बात, उसने क्या कहा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है उसमें म्यूसिलेज की लेयर होती है। यही म्यूसिलेज की लेयर उस बैक्टीरिया को पैथोजेनेसिटी भी प्रोवाइड कर रही थी और इसके अलावा उसको क्या कर रही थी, प्रोटेक्ट भी कर रही थी। लेकिन जब हम म्यूसिलेज, है ना, म्यूसिलेज जो रहती है उसका दूसरा क्या नाम है, पॉलीसैकेराइड। अगर अब हम इस चीज़ की बात करेंगे तो जो म्यूसिलेज रहती है इसमें 3 मेन कंपोजिशंस रहती हैं। किस किस की? एक तो इसके अंदर रहती हैं प्रोटीन्स, दूसरी जो चीज़ इसके अंदर रहते हैं वो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और जो तीसरी चीज़ होती है वो इसके अलावा हमें पता है बैक्टीरिया के क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो एसएफ ग्रिफिथ ने ये चीज़ नहीं बताई कि वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जो आर टाइप के बैक्टीरिया ने अपने आप को जब एस टाइप में कन्वर्ट किया तो इन तीनों में से वो कौन सी चीज़ थी जिसने कि आर को एस के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है। और तीसरी इसकी एक और ड्रॉबैक आई। तीसरी ड्रॉबैक ये आई कि बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि जो माइस रहती है वो ज़रूरी नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हम किसी और के ऊपर भी जो ये एक्सपेरिमेंट है ये कर सकते हैं। क्लियर? इन कुछ एक ड्रॉबैक की वजह से जो एसएफ ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। कुछ साल तक जो साइंटिस्ट थे वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे और फाइनली इन 1944 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने की एक एक्सपेरिमेंट किया था एस टाइप के बैक्टीरिया के बायोकेमिकल्स के ऊपर, और इसी एक्सपेरिमेंट को नाम मिला बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर? 1944। देखो एसएफ ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था 1928 में। कई साल बाद कुछ साइंटिस्ट ने एस टाइप के बैक्टीरिया के जितने भी बायोकेमिकल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट आउट किया और ये पता लगाया कि इन तीनों में से वो कौन सी चीज़ होती है जो कि आर टाइप को एस टाइप के अंदर कन्वर्ट करती है, और इसीलिए इसको क्या नाम मिला, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अगर आपके सीबीएसई बोर्ड की हम बात करें, सीबीएसई के फाइनल एग्ज़ाम के अंदर ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है बहुत बार 3-3 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आ रखा है कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करो। क्लियर? जब हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट को 3 साइंटिस्ट ने कैरी आउट किया था। उन साइंटिस्ट का पहले का जो नाम था उसका नाम था एवरी, जो दूसरा नाम था बेटा वो था मैकलेड,
और जो तीसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था मैककार्टी। क्लियर? ये 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी। 1944 में इन तीनों ने सबसे मेन काम किया। क्या किया कि जो किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया थे, ठीक है, जो किल्ड एस टाइप जो बैक्टीरिया थे, उन्होंने उसके जितने भी बायोकेमिकल्स थे उनको प्योरीफाई किया। दे प्योरीफाइड द बायोकेमिकल्स ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये एस टाइप का बैक्टीरिया था, इसमें से इन्होंने इसके सारे के सारे बायोकेमिकल्स को अलग अलग निकाल लिया। और हमें पता है कि इसके अंदर 3 ही बायोकेमिकल्स है ना, 3 केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? डीएनए, दूसरे जो रहते हैं वो रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और जो तीसरे रहते हैं वो रहती हैं प्रोटीन्स, है ना। कि जो ये एस टाइप के बैक्टीरिया रहता है, ये 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का और इसके अलावा प्रोटीन्स का। अब इन्होंने इन तीनों को सेपरेटली आर टाइप के बैक्टीरिया से बाइंड करके देखा कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आर टाइप को एस टाइप के अंदर कन्वर्ट करेगी। लेकिन इन्होंने ये 3 स्टेप पे नहीं किया था, 4 स्टेप के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे? कि जो डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया बेटा, तो जो सबसे पहला स्टेप किया उन्होंने क्या किया कि जो आर टाइप का बैक्टीरिया था, क्लियर, जो आर टाइप का बैक्टीरिया था, इसके साथ इन्होंने बाइंड की एस टाइप की प्रोटीन को। जब इन्होंने इस आर टाइप के साथ एस टाइप की प्रोटीन को बाइंड किया तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, और ये देखा कि जो आर टाइप था वो किसके अंदर था? आर टाइप के अंदर ही था। दूसरे स्टेप पे अब इन्होंने क्या किया कि जो आर टाइप था, अब की बार उसने उसको बाइंड किया उसके कार्बोहाइड्रेट के साथ, और ये देखा बेटा कि प्रोटीन की तरह कार्बोहाइड्रेट में भी एबिलिटी नहीं होती कि वो आर टाइप को एस टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दे। इसका क्या मतलब हुआ कि ना तो उस एस टाइप के बैक्टीरिया की प्रोटीन से ने आर को एस टाइप में कन्वर्ट किया था, और ना ही कार्बोहाइड्रेट को। तीसरा स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, और ध्यान से देखना, जब उन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया को डीएनए के साथ मैच किया, कौन? एस टाइप, लेकिन इस डीएनए के साथ में देखो, डीएनए को ख़त्म करने वाला जो बैक्टीरिया होता है बेटा, उसको हम नाम देते हैं डीएनएज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, है ना। जब हम +1 में बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ते हैं कि जितने भी, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, जो बैक्टीरिया होते हैं, जब उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, उनके नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं? एज वर्ड लगाते हैं, जिसमें कि कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, पैप्सिन है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं हमारे, जिनके नाम के पीछे एज नहीं होता। तो देखो, इन्होंने आर टाइप के साथ डीएनए को तो बाइंड किया, लेकिन उस डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी डाल दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम था, इसने इस डीएनए को ख़त्म कर दिया। तो इसकी वजह से आर टाइप कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब इन्होंने 4th स्टेप में आर टाइप बैक्टीरिया को जब डीएनए के साथ, ओनली डीएनए के साथ, कोई एंजाइम नहीं डाला डीएनए को ख़त्म करने वाला, और जब ये एक्सपेरिमेंट करके देखा बेटा, तो फाइनली ये चीज़ प्रूव हो गई थी कि इस डीएनए ने उस आर बैक्टीरिया को किसके अंदर चेंज कर दिया? एस टाइप में। देखो, ध्यान से देखना ये चारों स्टेप फिर से, कि आर टाइप के बैक्टीरिया को जब प्रोटीन के साथ बाइंड किया गया तो उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, ना उसके कार्बोहाइड्रेट ने किया,
तीसरे स्टेप में डीएनए तो लिया है ना, लेकिन डीएनए के साथ डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी ले लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस डीएनए के एंजाइम ने इसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये आर का आर टाइप ही रहा। और फाइनली उन्होंने क्या किया, आर टाइप का बैक्टीरिया जो था, यानी कि जो रफ बैक्टीरिया थे, किल्ड, ध्यान रखना लाइव नहीं, जो किल्ड बैक्टीरिया थे एस टाइप वाले, जब उनके डीएनए के साथ मैच किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, ये आर टाइप एस टाइप के अंदर कन्वर्ट हो गए। और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ने ये कहा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो कि अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज कर लेते हैं, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज कर लेते हैं बाय पिकिंग अप ऑफ जीन्स फ्रॉम द डेड रिलेटिव्स। ये चीज़ बोली थी कि डेड रिलेटिव से जीन्स को उठाएंगे और उसके बाद वो अपने क्या करते हैं, जेनेटिक मेकअप को चेंज करते। तो देखो इस फोर्थ स्टेप को ध्यान से देखना, यहाँ पर जो डीएनए लिया गया वो किसका लिया गया, हीट किल्ड बैक्टीरिया का लिया था। लेकिन ये जो जितने भी इधर लिए गए हैं ये सारे के सारे हैं लाइव। तो ना प्रोटीन ने चेंज किया आर टाइप को, ना कार्बोहाइड्रेट ने चेंज, किसने किया, इस डीएनए ने किया, किसके अंदर, एस टाइप के अंदर। फाइनली ये चीज़ प्रूव हो गई थी कि किसी चीज़ को कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, जो करैक्टर होते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब था बेटा कि उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि डीएनए ही है जो कि एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होता है। इतना सब होने के बावजूद भी जो बायोलॉजिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नहीं माना। किस लिए नहीं माना, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि जो SF ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर तो बहुत से ऑब्जेक्शंस थे। हो सकता है कि आपने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सही है, लेकिन जो SF ग्रिफिथ ने जो चीज़ फॉलो की वो गलत हो सकती है। और यही कारण था कि जितने भी बायोलॉजिस्ट थे दे वर नॉट कन्विंस्ड विद दिस एक्सपेरिमेंट। क्लियर? नॉट कन्विंस्ड, क्लियर, विद द एक्सपेरिमेंट। और इसीलिए जो ये बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट था ये भी डिसअप्रूव हो गया। हालांकि ये डिसअप्रूव हो गया, लेकिन जो ये एक्सपेरिमेंट है आपके, चाहे वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लीजिए या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है कि कौन सी चीज़ थी और कौन से स्टेप। और मोस्ट कॉमनली ये थर्ड स्टेप पूछा जाता है नीट के अंदर कि जब उसने डीएनए डाला था तो ऐसी कौन सी चीज़ ऐड कर दी थी कि उस डीएनए ने आर टाइप के बैक्टीरिया को एस टाइप में चेंज नहीं किया, तो उसने उसके साथ डाला था डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम उस एक्सपेरिमेंट के बात करेंगे जिसके ऊपर कभी भी किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, और वो ही एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने फाइनली प्रूव किया था कि डीएनए ही होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल।